वेलकम बाय YPM क्लासेस। आज आप लोगों को हम एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और उस पर जो है उस बीम पर जो है वनली मोमेंट ऑफ फोर्स लग रहा है। ए बी एक क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम है और ए इंड पर पिन सपोर्ट है और बी इंड पर जो है देखिए रोलर सपोर्ट है और यही मोमेंट ऑफ जो फोर्स है यानी कि कपल मोमेंट भी बोल सकते हैं और ये एंटी क्लॉक वाई डायरेक्शन में लग रहा है। तो कह रहा है फाइंड द रिएक्शन एट ए एंड बी। तो सबसे पहले इसका हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं और देखिए ए पर दो रिएक्शन होगा। ये क्या होगा, क्योंकि पिन सपोर्ट है ए एक्स और ए वाई होगा वर्टिकल डायरेक्शन में और ये लग रहा है मिडिल पॉइंट पे लग रहा है। हो सकता है इधर भी लगे या हो सकता है इधर भी लगे, ठीक है, वो डिपेंडिंग करता है क्वेश्चन सेटर के ऊपर पर। तो अब देखिए यहाँ पर से क्या लगेगा, एक बी वाई लगेगा रिएक्शन, क्योंकि ये क्या है रोलर सपोर्ट है ये वाला, ठीक है। तो रोलर सपोर्ट क्या होता है कि वो एक डायरेक्शन के लिए कंस्टेंट है और ये दो डायरेक्शन के लिए कंस्टेंट है, तीसरी डायरेक्शन के लिए यानी कि जेड डायरेक्शन के लिए कंस्टेंट नहीं है। तो अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे रिएक्शन एट सपोर्ट निकालेंगे। तो जो इक्विलिब्रियम का फार्मूला है, क्योंकि ये टू प्लेनर प्रॉब्लम है और ये क्या है नॉन कंकरेंट फोर्स के लिए है, तो वही फार्मूला इस पर भी अप्लाई होगा। यदि वनली मोमेंट भी लगेगा तो वही फार्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। तो अब देखिए यदि इस पर अलग भी लोड लग सकता है, यदि मोमेंट भी लगा हुआ है, कोई पॉइंट लोड है या कोई यूडियल लोडिंग है या यूवियल लोड है, फिर भी जो फार्मूला है वही लगेगा। ये फंडामेंटल हम बता रहे हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन बताएंगे उसे मिक्स बताएंगे आपको, मिक्स लोडिंग यानी कि पॉइंट लोड भी है, यूडियल भी है, यूवियल लोड भी है और मोमेंट भी है। और इसके अलावे भी बताएंगे कि एक साइड ओवर हैंगिंग है या दोनों साइड ओवर हैंगिंग है, तब कैसे हम इसका क्या कहते हैं कि रिएक्शन एट सपोर्ट निकालेंगे। ये निकालना इसलिए ज़रूरी होता है, जैसे आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो या सिविल इंजीनियरिंग हो तो उसमें जो जब जाइएगा आप मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड पढ़िएगा तो उसमें कहता है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करने के लिए। तो सबसे पहले उसमें क्या करना पड़ता है, रिएक्शन सपोर्ट निकालना पड़ता है। इसके बाद आप शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ देखिए हम लोग कहते हैं कि अप्लाइंग द इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो पहला क्या है कि इसमें जो है कहते हैं समेशन ऑफ एफ एक्स इजिकल टू जीरो, यानी कि ये जो प्लस है इसका डायरेक्शन यानी कि इस साइड में हम लोग पॉजिटिव मानते हैं एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, किधर राइट साइड में ओरिजिन से। तो यहाँ देखिए कोई भी फोर्स नहीं, एक ए एक्स है और ये रिएक्टिव फोर्स यहाँ पर जो बीम पर ये क्या कहते हैं कि सपोर्ट पर हम मानते कि लग सकता है। तो ये यदि अब देखिए और एनी अदर कोई भी फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं लग रहा, इसलिए ये जीरो हो गया भाई। एक तो निकल गया कि ए एक्स जीरो होगा। अब दूसरा निकालते हैं, कहते हैं समेशन ऑफ एफ वाई और ये वर्टिकल डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं इक्वल टू जीरो। तो देखिए यहाँ पर से वर्टिकल डायरेक्शन में क्या लगेगा, ए वाई प्लस बी वाई इजकल टू जीरो और दूसरा कोई भी फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं लग रहा है और दोनों आप वाई इसलिए पॉजिटिव लिखे। ये 2 नंबर इक्वेशन हो गया। और तीसरा अप्लाई करते हैं कि हम लोग टेकिंग मोमेंट अबाउट ए, ठीक है, या बी जो भी लीजिए आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एक तो क्या कहते हैं कपल मोमेंट लोड है। तो अब देखिए यदि ए पर लेते हैं तो क्या होगा, ए पर जो मोमेंट होगा समेशन ऑफ मोमेंट एट एम ए
और ये एंटी क्लॉक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं, इजिकल टू 0। तो यहाँ पर जैसे हम लोग मोमेंट लेंगे तो क्या होगा, ये तो मोमेंट कपल मोमेंट ए फ्री फैक्टर है, तो इसका तो मोमेंट वही रह जाएगा और पॉजिटिव मोमेंट है m0। अब देखिए इसका मोमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर से देखिए by का मोमेंट क्या हो जाएगा, by का मोमेंट जो हो जाएगा ये भी एंटी क्लॉकवाइज में है, तो by इंटू एल इजिकल टू 0। इसको इस तरह से लिखेंगे हम लोग by इंटू एल, क्योंकि पूरा इसका जो स्पिन है लेंथ l है, इजिकल टू 0। तो हमको तो by निकलना भाई, तो by इजिकल टू हो गया, देखिए यहाँ पर से लिखेंगे माइनस m0/l, ठीक है। जो भी यूनिट SI यूनिट होगा तो न्यूटन होगा, या CGS यूनिट होगा तो डाइन होगा। 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर का सॉल्यूशन, यानी कि मोमेंट ये by जो रिएक्शन है ये जो लगेगा यहाँ पर से माइनस m0l लगेगा। यहाँ पर by क्या लगेगा कि माइनस m0/l, ठीक है। तो देखिए ये फोर्स वर्क नहीं हुआ, क्योंकि मोमेंट को यदि डिस्टेंस से डिवाइड कर देते हैं तो ये फोर्स हो जाता है, क्योंकि मोमेंट क्या होता है, न्यूटन मीटर बाई मीटर हो गया, तो मीटर मीटर कट गया तो क्या हो गया, ये फोर्स हो गया। अब ay जो होगा, देखिए ये y किस डायरेक्शन में लगेगा, पुटिंग लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसका, by इन इक्वेशन 2, ठीक है। ये आप मान लीजिए 3 है, क्या कहते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ by इन इक्वेशन 2। तो अब इसमें से क्या है कि ay इजकल टू क्या हो जाता है, माइनस by के बराबर हो जाता है। तो ये माइनस है, और देखिए ये भी माइनस है m0l, तो क्या होगा, m0l हो जाएगा ay, यही इसका रिएक्शन एट सपोर्ट लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया आपको m0l, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो इसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, जिससे कि एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। यही AB, तो ये हो गया इसका ay का यहाँ पर से आंसर। तो अब देखिए ये हो गया, by हो गया, रिएक्शन एट सपोर्ट निकल गया, और ax जो है ये 0 है। थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल YPM क्लास, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्लास में हम मिक्स सवाल, ये फंडामेंटल सब सवाल बता रहे थे, अब मिक्स सवाल बताएंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लूइड्स यदि बीम पे लग रहा है तो कैसे हम रिएक्शन एट सपोर्ट निकालेंगे। इसके बाद जो है हम आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और फिर जो है आपको फ्रिक्शन और मशीन बताएंगे, ये सब, ठीक। थैंक यू वेरी मच।